बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हातम ताई के बेटे से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी 3 पेशन गोइयां फरमाई? इस वीडियो को एंड तक जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहतरम नाजरीन, नामवार सही हातम ताई का बेटा अदी बिन हातम अस्लाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त दुश्मनी रखता था। हिजरत के 9वें साल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में उस कबीले की तरफ लश्कर भेजा गया। अदी शाम भाग गया, लेकिन उसकी बहन सुफाना और कबीले के दीगर अफराद कैदी बना लिए गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातम की बेटी को आजाद कर दिया और उसे ज़ादे सफर भी फराम किया। अदी बिन हातम कहते हैं कि मेरी बहन जब मेरे पास पहुंची तो उसने मुझे कहा कि तुम फौरन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचो। अगर वाकया वो नबी हैं तो तुम्हारे जैसे आदमी का उनकी तस्दीक में पीछे रह जाना बड़ी अफसोसनाक बात होगी, और अगर वो बादशाह हैं तो उनके यहाँ तुम्हारी नाकदरी नहीं होगी। अदी बिन हातम कहते हैं कि फिर मैंने सफर की तैयारी की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचा। मैंने इससे पहले ना तो उनके पास अपने पहुंचने की इतला भेजी थी, ना उनसे अपने लिए अमान हासिल की थी। अलबत्ता मुझे इस बात की इतला हो गई थी कि उन्होंने मेरे मुतालिक अपने सहाब से फरमाया है कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला अदी बिन हातम का हाथ मेरे हाथ में दे देगा। जब मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उस वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। मैंने हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो पूछा कौन है? मैंने जवाब दिया अदी हातम का बेटा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और मेरा हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ ले चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लिए चले जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक नहायत बूढ़ी औरत मिली। वो आपको रोककर अपनी किसी जरूरत के मुतालिक बातें करने लगी। आप ठहरकर पूरी तवज्जो के साथ उसकी बातें सुनते रहे। दौराने गुफ्तगू मैं वहीं खड़ा रहा। खड़ा मैं अपने दिल में सोच रहा था कि बाखुदा ये बादशाह नहीं हो सकते। बड़ी बी से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मेरा हाथ थाम लिया और चलते हुए अपने घर पहुंच गए। घर में पहुंचकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ बिठाया। ये देखकर मैंने दिल में कहा बाखुदा ये अंदाज किसी बादशाह का हरगज नहीं हो सकता। इत्मीनान से बैठ जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातब किया, अदी बताओ क्या तुम रकोसी ना थे? रकोसी एक फिरका है। तुम एक ऐसे दीन को इख्तियार किए हुए ना थे जो नसरानियत और साबियत के दरमियान था। बेशक मैं रकोसी था। अदी ने जवाब दिया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम अपनी कौम से माली गनीमत का चौथाई हिस्सा वसूल नहीं करते थे? क्या तुम उनसे वो माल नहीं लेते थे जो तुम्हारे दीन में हलाल नहीं? अदी बोले हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ऐसा ही करता था, और उस वक़्त मुझे यकीन हो गया कि ये नबी मुरसल हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदी शायद तुमने इस दीन को कबूल करने से इसलिए भागने का मुजाहिरा कर रहे हो कि आज मुसलमान मुफलिस और तंग दस्त हैं, लेकिन अल्लाह की कसम वो वक़्त बहुत जल्द आने वाला है जब इनके यहाँ मालो दौलत की इतनी फरवानी हो जाएगी कि उसे कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। या शाहिद तुम इस दीन में दाखिल होना इसलिए नापसंद करते हो कि आज मुसलमानों की तादाद कम और उनके दुश्मनों की तादाद ज्यादा है, लेकिन अल्लाह की कसम अनकरीब तुम सुनोगे कि एक औरत तन तन्हा अपने ऊंट पर सवार होकर हज बैतुल्लाह के लिए कादसिया से निकलती है और दुरानी सफर उसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं महसूस होता। या शायद इस दीन को कबूल करना तुमको इसलिए गवारा
اشارہ نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج زمام حکومت یعنی اقتدار دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہے، لیکن اللہ کی قسم تم جلد ہی سن لو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے اور کسرا کے خزانے ان کے قبضے میں آ جائیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کسرا ابن ہرمز کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کسرا ابن ہرمز کے خزانے۔ میں اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں تو حرف بحرف میری زندگی میں ہی پوری ہو چکی ہے، صرف ایک باقی رہ گئی ہے اور اللہ کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطرہ مکہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا تھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری پیشن گوئی بھی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری ہوئی اور تیسری پیشن گوئی بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں پوری ہو گئی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ خلیفہ کا منادی غریبوں مسکینوں کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا تھا، مگر کوئی اس کو لینے والا نہ تھا۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صحیح اور عدی بن حاتم کی قسم پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔